दोस्तों, मैं दीपक कुमार तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। सेशन के लास्ट तक बनिए। ये पार्ट 3 है स्टडी जीके के सीरीज का। चलिए, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर इन इंडिया। भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, कब आए, किसके समय में आए। चलिए, 9 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। ये 10वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे भारत में महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन कौन आए। पहला, मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस के एम्बेसडर थे, राजदूत से थे सेल्यूकस के, और वो इंडिया आए थे किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इनकी एक बुक, बहुत फेमस बुक है इंडिका। तो प्लीज़ इसको बार बार देखें इस वीडियो को, और या तो फिर कॉपी पर नोट डाउन कर लें और बाद में फिर रिवीजन करें। ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि किसके समय में मेगास्थनीज भारत आए थे, ये किसके राजदूत थे और इनकी बुक का क्या नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो ये थे, ये यूरोपियन ट्रेवलर थे और ये वेनिस से आए हुए थे। और ये जो रुक्मणी देवी थी, रुद्रमा देवी के समय में ये आए थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद इनका तो बुक कोई था नहीं। ठीक है, तो बस इसमें यही याद करना है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे, मोरक्कन ट्रेवलर थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। फेनसांग के बारे में जानते हैं। फेनसांग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फेनसांग जो थे वो चीनी यात्री थे। फेनसांग चीनी यात्री थे और ये हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्नियर ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रेवलर थे और ये किसके समय में आए थे? शाहजहाँ के टाइम में आए थे। फाहियान ये एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक थे। ये चीनी बौद्ध भिक्षुक थे फाहियान, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं, उनके समय में आए थे। जुआनजंग ये किसके टाइम में आए थे? जुआनजंग ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे और ये हर्षवर्धन के टाइम में ही आए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट के फाउंडेशन डे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1 दिसंबर को हम लोग नागा डे लैंड बनाते हैं। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डे मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग मनाते हैं। 20 जनवरी को मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं। 11 मार्च को हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड मनाते हैं, उनका डे मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार डे। 30 मार्च को राजस्थान डे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मीन्स उड़ीसा दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को हम लोग तमिलनाडु डे। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश डे। 1 मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र डे मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 मई को सिक्किम डे। 2 जून को तेलंगाना दिवस। 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को उत्तरांचल उत्तराखंड डे हम लोग मनाते हैं। उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड डे। 19 दिसंबर को गोवा डे एंड 26 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एसेशन डे जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं 2 नंबर पॉइंट पे, जो कि है मेजर सोर्सेस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कौन कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल ये अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट भी अमेरिका से लिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सरकार का संघीय संरचना है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जो हम लोग का इलेक्टोरल कॉलेज जुडिशियल रिव्यू है, जो कि जुडिशियल सिस्टम है, उसका जो
मीन्स क्या बोलते हैं कि उसको कार्य करने का जो तरीका है वो भी अमेरिका से लिया गया है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। ब्रिटिश संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? सरकार का संसदीय स्वरूप लिए हैं, जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रीट, जो रीट हम लोग के 5 रीट हैं वो भी लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स एंड हिज रोल, जो वक्ताओं की संस्था और उनकी भूमिका है वो। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी हम लोग का कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटिश से लिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, कनाडा का संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहले लिया है कि सरकार का एक अर्धसंघीय रूप, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली, जो क्वासी फेडरल का जो सिस्टम है वो हम लोग लिए हैं कनाडा से। उसके बाद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, जो भी स्टेट और सेंट्रल के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और ऐसी ड्यूअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ये सब एग्ज़ाम में आता है, प्लीज़ आप लोग बार बार इसको देखें, नोट करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी जो हमारा है, डीपीएसपी वो हमारा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे किया जाए उसका भी मेथड कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स में कोई बंधित नहीं रहना चाहिए, अपने हिसाब से वो ट्रेड और कॉमर्स कर सकता है, राज्य के भीतर भी और राज्य के बाहर भी, देश के भीतर और सब जगह कर सकता है, फ्री ऑफ माइंड। देन है मेरा सोवियत रूस, सोवियत यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है? पहला तो फंडामेंटल ड्यूटी से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में ये फॉलो करता है। और इसके अलावा क्या लिया है? जो मैंडेट प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है वो भी यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये दोनों लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से क्या क्या लिया गया? इमरजेंसी पावर जो कि आर्टिकल 368 में आता है वो लिया गया है, ठीक है। इमरजेंसी तीन प्रकार के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको हम लोग आर्थिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूस का संविधान। रूस के संविधान से क्या लिया गया है हमारा? फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, प्रस्तावना में जो मौलिक कर्तव्य है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये लिया गया है रूस से। और लास्ट हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये तीनों। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं, पार्ट्स डिस्क्राइब्ड इन सिस्टम। ओके, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, हम लोग पार्ट 4 में करेंगे, पार्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कितने कितने हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।